दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान में तलाक की शरह में अफसोसनाक हद तक इजाफा देखने में आ रहा है। कराची की बात करें तो कराची में 15,000 से ज्यादा तलाक के केसेस दायर हर साल होते हैं। माजी के मुकाबले में बढ़ती हुई तलाक की शरह खतरनाक हद तक पहुंचकर एक समाजी मसला बन गई है। पाकिस्तान के उलमाए दीन अपने बयानात में अक्सर मगरबी मीडिया और बॉलीवुड को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं, बल्कि कुछ महीनों से तो पाकिस्तानी ड्रामे भी ऐसे बनाए जा रहे हैं जिनकी कहानी और किरदारों को इस मामला में मोर्दे इल्जाम ठहराया गया है, जो माशरे में बेहयाई और बेराह रवि को फरोग देने में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। लेकिन अगर किसी शादीशुदा जोड़े के दरमियान तलाक हो जाए तो ये समझना गलत है कि दोनों में से कोई गलत होगा तभी ही उनके दरमियान तलाक हुई है। बाज़ औक़ात मियाँ और बीवी की केमिस्ट्री नहीं मिलती, जिसकी वजह से उनके दरमियान तलाक हो जाती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं अदाकारा जुवेरिया अब्बासी और शमून अब्बासी की शादी के बारे में। उनकी शादी से जुड़ी हुई बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं, क्योंकि वो दोनों आपस में एक दूसरे के सौतेले बहन भाई भी हैं। वो सौतेले बहन भाई कैसे बने हैं और फिर उन्होंने शादी कैसे कर ली, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, कोयटा, एक रास्ता पाकिस्तान और एक रास्ता वर्ल्ड। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अदाकार शमून अब्बासी के वालिद का नाम जुनैर अब्बासी है, जो कि अपने दौर के मशहूर नावल निगार और ड्रामा निगार थे। मशहूर मुसन्निफा सीमा गजल भी शमून अब्बासी की आंटी हैं। इस तरह शमून अब्बासी का तलक एक पढ़ी लिखी फैमिली से है। अदाकार शमून अब्बासी के वालिद जुनैर अब्बासी अपनी बीवी से अलहदा हो चुके थे और उन्होंने अदाकारा जुवेरिया अब्बासी की वालदा, जो कि तलाक याफ्ता थी, उनसे शादी कर ली। अब अदाकार शमून अब्बासी और अदाकारा जुवेरिया अब्बासी आपस में एक दूसरे के सौतेले बहन भाई बन गए और दोनों एक ही घर में रहते थे, मगर उन दोनों के दरमियान बहन भाई का रिश्ता कायम ना हो सका और वो दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। इस तरह वो दोनों सौतेले बहन भाई की बजाय एक दूसरे के लवर बन गए और बाद में दोनों ने बकायदा अपने वालिदैन की मर्जी से शादी भी कर ली और ये शादी हलाल थी, वो शादी कर सकते थे। शादी के बाद अल्लाह ताला ने जुवेरिया अब्बासी और शमून अब्बासी को एक बेटी अता की, जिसका नाम उन्होंने अनीला अब्बासी रखा, जिसका शुमार अब पाकिस्तान की बोल्ड मॉडल्स और एक्ट्रेस में होता है। इधर जुवेरिया अब्बासी और शमून अब्बासी के यहाँ बेटी पैदा हुई तो उधर उन दोनों के वालिदैन के यहाँ भी एक बेटी पैदा हुई, जिसका नाम उन्होंने अनोशे अब्बासी रखा। अब अदाकारा अनोशे अब्बासी जुवेरिया अब्बासी और शमून अब्बासी की सौतेली बहन है। यकीनन आप इस रिश्ते में जो खिचड़ी बनी हुई थी कि इस घर में कौन किसका सौतेला बाप है और कौन किसकी सौतेली बहन है या भाई है, लेकिन ये बताते चलें कि ये तमाम रिश्ते उस घर के अंदर इस्लामी रूह से हलाल हैं। दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि अदाकार शमून अब्बासी ने 4 शादियां की हैं। उनकी पहली शादी उनकी सौतेली बहन जुवेरिया अब्बासी से 1997 में हुई थी और 2009 में खत्म हो गई थी। उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी हुमैमा मलिक अदाकारा से की थी, जो कि 2009 में हुई थी और तकरीबन 1 साल रहने के बाद 2010 में खत्म हो गई थी। शमून अब्बासी ने तीसरी शादी जुवेरिया रंधावा से की थी, जो कि 2010 में हुई थी। तकरीबन 4 साल तक वो शादी रही और फिर 2014 में उनकी वो शादी खत्म हो गई। अभी हाल ही में अदाकार हिदायतकार शमून अब्बासी ने चौथी शादी अदाकारा शीरीन शाह से कर ली है। उनकी शादी की खबरें तो 1 साल पहले से आ रही थी और सोशल मीडिया पर उनकी शादी की खबरें गर्दिश भी कर रही थी। ताहम अब तक दोनों अदाकारों की जानिब से बकायदा शादी का ऐलान नहीं हुआ था, लेकिन अब उन्होंने बकायदा तौर पर अपनी शादी की तस्दीक कर दी है। इसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि माजी के सालों की तरह पिछले साल भी आम अफराद की शोबिज और मरूफ शख्सियात की शादियां भी काफी सारी ऐसी थी जो तलाक पर खत्म हुई थी, जिनमें तूबा अनवर और आमल याकत की शादी, जो कि फरवरी 2022 में उन्होंने तस्दीक कर दी थी कि उन दोनों के दरमियान तलाक पर खत्म हो गई है। बल्कि तूबा अनवर ने कहा था कि उन्होंने खला ले लिया था और उसके कुछ अर्सा बाद आमल याकत की डेथ भी हो गई थी। इसी तरह अदाकारा फरियाल महमूद ने तवील अरसे बाद मार्च 2022 में अपने एक इंटरव्यू में तलाक की 6 मुगोइयों को खत्म करते हुए तस्दीक की थी कि उनकी और दानियाल रहील की तलाक हो चुकी है। मॉडल आमना बाबर को कौन नहीं जानता,
मॉडल अदाकारा आमना बाबर ने भी मार्च 2022 में तस्दीक की थी कि उनकी और जाहद नून की तलाक हो चुकी है। मशहूर अदाकार फिरोज खान और अलीज़ा सुल्तान ने सितंबर के इख्तिताम पर अपनी तलाक की तस्दीक कर दी थी। सना फखर और फखर जाफरी दोनों ही अदाकार हैं, सदाकार हैं, गुलकार भी हैं। उन्होंने भी अक्टूबर 2022 में तस्दीक की थी कि उन दोनों के दरमियान शादी के 14 साल बाद तलाक हो गई है। ये बहुत ही खूबसूरत पेयर था, लेकिन ये भी निभा ना सके। इसी तरह इमरान अशरफ और किरण इशफाक दोनों ही शोबिज इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं। तवील 6 मगोइयों को खत्म करते हुए नवंबर में उन्होंने अपनी तलाक की तस्दीक कर दी थी, जबकि दोनों की शादी 2018 में हुई थी। तकरीबन ये शादी 5 साल तक रही। मदिया रिजवी और हसन नुमान, जैसा कि हमें मालूम है कि मदिया रिजवी अदाकारा दीपा की बेटी हैं, उन्होंने भी नवंबर 2022 में तस्दीक की थी कि उनकी और हसन नुमान की शादी तकरीबन 8 साल बाद तलाक पर खत्म हो गई है। इसी तरह अगर हम बॉलीवुड की बात करते हैं तो बॉलीवुड का एक मशहूर खानदान है, यानी कि सलमान खान का खानदान। उनके छोटे भाई सुहेल खान और उनकी वाइफ सीमा खान साजदे के दरमियान भी तलाक हो गई है। मशहूर पॉप सिंगर हनी सिंह और उनकी वाइफ शालिनी तलवार, उन दोनों के दरमियान भी तकरीबन 5 साल तक शादी रही और 2022 में तलाक हो गई थी। दोस्तों, ये वो फनकार थे जिन्होंने मोहब्बत की शादी की थी और खूबसूरत तरीके से अपने रिश्ते का आगाज किया था, लेकिन मोहब्बत की शादी करने वाले लव बर्ड्स की केमिस्ट्री बाद में ना मिल सकी और तलाक पर खत्म हो गई। दोस्तों, किसी भी माशरे का खानदानी निज़ाम ही उसकी बुनियादी इकाई हुआ करता है। खानदानी निज़ाम की मजबूती ही माशरे की कामयाबी की ज़ामन है। मजबूत खानदानी निज़ाम ही नस्ल इंसानी की बका है। बच्चों की नशुमा, परवरिश और दुरुस्त सिमत में तरबियत के लिए बुनियादी हैसियत ये रखता है। नाकाम शादी सिर्फ 2 अफराद के दरमियान अलहदगी का ही नाम नहीं, बल्कि ये उस घराने की आने वाली नस्लों पर बुरी तरह से असरअंदाज भी होती है। इसलिए तलाक बड़े लोगों में अगर हो जाती है तो वो लड़की भी काम कर रही होती, लड़का भी काम कर रहा है, वो सरवाइव कर जाते हैं। लेकिन मुतवस्सत और मिडिल तबके के घरानों में जब तलाक होती है तो औरत घर को संभाल नहीं पाती, क्योंकि बुनियादी तौर पर वो वर्किंग वूमेन नहीं होती। हमेशा सोच समझ कर तलाक लेनी चाहिए और तलाक देनी चाहिए। पीके बैगा वीडियोस के सब्सक्राइबर इस वीडियोस के बारे में क्या कहते हैं, अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिए। अगर वीडियो ये पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।